क्या पता अल्लाह तुम्हारी कहानी मुआजिज़े से मुकम्मल करने ही वाला हो। क्या पता तुम्हारे इंतज़ार का अजर तुम्हें मिलने ही वाला हो। ये जो तड़प तुम्हें जाए नमाज तक खींच लाई है, इस तड़प के बाद मुआजिज़ा है अल्लाह का। या रब, अगले साल हाजियों में हमारा नाम भी लिखना। अल्लाह को तुम बहुत प्यारे हो, बेहद मोहब्बत है उससे तुमसे। फिक्र न करो, जल्द ही अल्लाह तुम्हारे लिए मुआजिज़े करने वाला है। देखना जल्द ही अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करने वाला है। तुम्हें अपने कुन तक लाने के लिए बस वो आजमाइशों से गुजार रहा है। परेशान क्यों होते हो? अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोच रखा है। उससे मालूम है तुम मुस्कुराहटों में अपना दर्द छुपा रहे हो। अल्लाह जानता है तुम कब से चोली फैलाए उसे मना रहे हो। सब्र तुम्हारे लिए अल्लाह से कुन की सिफारिश करता है। कभी कभी तमाम दरवाजे इसलिए भी बंद हो जाते हैं कि अल्लाह तकदीर बदलने के लिए तुम्हें भी एक मौका देता है दुआओं के ज़रिए। जल्द ही वो मकाम आना है जहां अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मांगी हुई हर चीज़ से नवाज देना है। जो रास्ते अभी तुम्हें अनजान लग रहे हैं, देखना अल्लाह उन्हीं रास्तों से मौजज़ों का सफ़र शुरू कर देगा। पता है सब्र इतना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि अल्लाह ने सब्र के सिले में कुन का मौजज़ा रखा है, और जब वो कुन का फैसला कर ले तो कोई रुकावट उससे रोक नहीं सकती। अल्लाह को मोहब्बत है तुमसे, इसलिए वो तुम्हें आजमा रहा है। राब्ता बाजार रहे तुम्हारा उससे, इसलिए वो इंतज़ार बढ़ा रहा है। अल्लाह ने तुम्हारी मुट्ठी को बनाया ही भरने के लिए है, वो फिर उसे खाली कभी नहीं रहने देगा। वो मौजज़ों का बादशाह है, वो जब चाहे जैसे चाहे नवाज सकता है। अल्लाह तो कहता है मांगो मुझसे, तो फिर ना कबूल होने का कैसा डर। अल्लाह तो वो भी सुन लेता है जो तुम ज़बान से कह नहीं पाते। नामुमकिन तुम्हें लगता है, मगर अल्लाह के लिए हर बात मुमकिन है। दुआ तो उम्मीद से मौजों तक का सफ़र है, तो फिर आँखों में आंसू कैसे? इतना यकीन है अल्लाह पर, यकीनन है अल्लाह कब चाहेगा जब मेरे हक में बेहतर होगा। कब होगा मौजज़ा? जब अल्लाह चाहेगा। मौजज़े होते हैं यकीनन। क्या कर रहे हो? इंतज़ार। और अल्लाह की मदद ऐसे वसीलों से तुम तक आएगी कि तुम्हें लगेगा मौजज़ा हो गया। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूलियत के ऐसे मौजज़े अता करेगा कि तुम्हारे सब्र में गिरे हर आंसू का हक अदा हो जाएगा। जो आवाज़ दीवार के उस पार नहीं जा सकती, अल्लाह तो उसे 7 आसमानों के ऊपर भी सुन लेता है। फासला तुम्हारा अल्लाह से है, अल्लाह का तुमसे नहीं। अभी भी मौजज़ों के दरवाजे खुले हैं, अभी भी कुन की राहें तुम्हारी राह देख रही हैं। ईदें अपने साथ यादें लाती हैं। ईद अल्लाह की तरफ से मोहब्बत भरा तोहफा है। जिन प्यारों से ईद पर मुलाकात मुमकिन नहीं, उनको सोचा उनके हक में दुआ कर दी। अल्लाह कहता है हर मुश्किल के बाद आसानी है। मुमकिन के दरवाजे बंद हो गए, यानी अब कुन की राह खुलने वाली है। देखना वो कुन कहेगा, और बहुत जल्दी कहेगा। तो फिर उसके कुन से मायूस मत हो, और फिर सोचो वो कितना प्यार करता होगा तुमसे। एक माँ जब अपने बच्चे की तकलीफ से तड़प उठती है, तो फिर वो तो 70 माँओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। माँ की दुआएं तड़पते सराहों में भी जमजम का चश्मा खोल देती हैं। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं, तो माँ की दुआएं मौजज़ों के रास्ते बना देती हैं। माँ की दुआएं टूटे हुए दिल जोड़ देती हैं। माँ की दुआएं मुकद्दर मोड़ देती हैं। शफा बन जाते हैं वो आंसू
جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے، اور جو نصیب سے بھی مل نہ سکا، دیکھنا اللہ وہ تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمیٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا بکھرا ہوا وجود۔ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے، وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہی کر رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے، چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف کو نکال کر حضرت یعقوب تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تاک راتوں کی دعائیں نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہوتی ہیں، تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب 400 کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کلوا لیتی ہیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنا اس صبر کا صلہ اللہ تمہیں جلد ہی عطا کر دے گا۔ دیکھنا اس بے بسی کے بعد اللہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ دیکھنا اس اندھیرے میں اللہ رحمت کی روشنی پیدا کر دے گا۔ دیکھنا اس مشکل کے بعد اللہ تمہارا وقت بدلے گا۔ دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی۔ دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لیے قبولیت کی خوشخبری ہوگی۔ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے؟ تم اپنے پاس اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو، کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو موڑ بھی سکتا ہے اور پھر اسے جوڑ بھی سکتا ہے۔ تو پھر کبھی یہ مت سوچنا کہ اللہ نے تمہاری دعا رد کر دی۔ اس نے ہر پکار سن لی ہے، اس نے بس عطا کرنے کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ وہ تو تب بھی سنتا ہے جب تم خود کو نہیں سنا پاتے، وہ تو تمہیں تب بھی سمجھتا ہے جب تم خود کو نہیں سمجھ پاتے۔ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن لیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟